हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मनी मैनेजमेंट और स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है टाइम सिलेक्शन कि इंट्राडे के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, पोजिशनल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम रखना है। बहुत सारे मेंबर को ये टाइम फ्रेम लेके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे कि सर मैं कौन सा टाइम फ्रेम रखूं, इंट्राडे के लिए मैं 1 आवर में देखूं, क्या देखूं। तो इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे में कौन सा हमें टाइम फ्रेम रखना है। 10 मिनट से लेके आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर तक आप क्या कर सकते हो इंट्राडे में, ये टाइम फ्रेम का आप अपना यूज कर सकते हो। मोस्टली ज्यादा आपको कौन सा यूज करना है, 1 आवर का, उसके बाद 30 मिनट्स का, उसके बाद 15 मिनट का, और बहुत रेयर केस में आपको क्या करना है 10 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना है। अब इसको किस तरीके से लेना है, कुछ मेंबर है जो 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। मैं तो ये भी वो मना कर रहा हूँ कि 10 मिनट का भी मत करो। हो सके तो मिनिमम से मिनिमम आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट का होना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंट्राडे के लिए आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो भी आपने सीखा, जो भी पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, जो भी आपने अभी तक पढ़ा, उसको क्या करना है इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको क्या करना है 1 आवर के चार्ट में आपको पैटर्न देखनी है कि मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर वो 1 आवर के चार्ट पैटर्न में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो चेंज करके कितना हो जाना चाहिए, 30 मिनट में देखो। 30 मिनट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो 15 मिनट में, और बहुत ही रेयर केस में 10 मिनट का आपको क्या करना है यूज करना है। अदरवाइज 10 मिनट का भी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 15 मिनट से लेके आपको 1 आवर तक का टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और पोजिशनल के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक। ठीक है, तो 1 आवर के लिए भी आप पोजिशनल कर सकते हो, मतलब जो 2 या 3 दिन के लिए पोजिशनल रखना चाहते हो तो आप 1 आवर का भी यूज कर सकते हो, 1 डे का भी यूज कर सकते हो, और 1 वीक का भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप 1 वीक का यूज कर रहे हो तो आपका जो पोजिशनल कॉल है, ठीक है, वो 1 मंथ तक होल्डिंग तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो जितना आपका कैंडलस्टिक पैटर्न आपको किस में बन रही है, या चार्ट पैटर्न आप जिसमें बन रहे हैं, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट और उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे। और चीज, लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्शन रखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो ये टाइम फ्रेम सिलेक्शन है। अगर इंट्राडे आप यूज कर रहे हो तो 15 मिनट से लेके 1 आवर तक का आप क्या कर सकते हो, टाइम फ्रेम रख सकते हो। और पोजिशनल अगर आपको कर रहे हो तो 1 आवर से लेके 1 वीक तक का आप टाइम फ्रेम रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम आप रख सकते हो। ठीक है, अब इसको किस तरीके से आपको करना है, फॉर एग्जांपल इसमें से मैं कोई भी स्टॉक जो भी मैं उठाऊं, फॉर एग्जांपल जिसमें भी मैंने एनालिसिस की हुई है, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये DHFL का है। ठीक है, इसमें मैंने जो टाइम फ्रेम रखा है वो मैंने कितना रखा है, 1 आवर का रखा है। ठीक है, तो आपको इंट्राडे में मार्केट कितने, मिनिमम 6 घंटे ही ओपन रहता है। ठीक है, तो 9 से लेके 3 बजे का ही आपको क्या होता है, टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई देखा कि कोई चार्ट पैटर्न बन रही है, अगर कोई चार्ट पैटर्न फॉर एग्जाम्पल दोपहर के 1 बजे बन रही है, मतलब उसमें ब्रेकआउट आया, आपको ट्रेड करना है, और 1 बजे वो पैटर्न बन रही है, ठीक है, और मार्केट है वो 3 बजे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो आपको इंट्राडे में वो लेना है। और आपने 1 आवर का चार्ट, आपने 1 आवर के चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको वो चार्ट मिला है, मतलब जो भी पैटर्न बनी है वो 1 आवर के चार्ट में आपको मिला है। तो आपको क्या करना है, आपके पास 2 ही घंटे है। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, अगर इंट्राडे ले रहे हो तो वो 1 आवर क्या हो जाएगा, आपके लिए रिस्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका टारगेट आएगा लेकिन वो क्या आएगा, अगले दिन आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपने 10 बजे मॉर्निंग में आपको कोई चार्ट पैटर्न मिली है और उसमें ब्रेकआउट हुआ है, या आप रेजिस्टेंस के ऊपर
देख रहे हो, मतलब सेल ले रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है और वो मॉर्निंग के टाइम पे है, तो आपके पास मिनिमम अभी 5 घंटे है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंट्राडे में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये मेरा एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, और मेरे को अगर इसमें से मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे को लेना है, तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट कितना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, अगर मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरी जो एंट्री है वो 574 पे मेरी एंट्री होगी, ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना होगा, 570 पे मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और मेरा टारगेट कितना होगा, अभी ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है और मेरे को इंट्राडे में इसको बुक करना है, तो मेरा यहाँ से ये कितनी ज्यादा कैंडल कितनी बना सकती है, तो अगर 1 आवर में मैक्सिमम कितनी कैंडल, अगर ये 10 बजे ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरे पास और मिनिमम कितने 4 घंटे है, ठीक है, 4 आवर्स है, तो 4 आवर्स में 4 कैंडल 1 आवर की बनेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, अगर आप इंट्राडे में ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए, तो मिनिमम अगर मैं गिन के चलूँ तो मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम इंट्राडे के लिए टारगेट कितना 585 तक मान सकता हूँ, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हाफ आवर में अगर मेरे को कोई चार्ट पैटर्न मिली है, फॉर एग्जांपल इसकी बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल के हाफ आवर में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ यही पैटर्न है, अगर हाफ आवर में आपको दिखी है, ठीक है, तो आपको एंट्री यहाँ पे आपने ली, स्टॉप लॉस कितना होगा, ये जो मेरी लाइन है उससे 2 या 3 पॉइंट पे मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना होगा, अगर आपको हाफ आवर में देख रहे हो, तो आपको मिनिमम कभी भी ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक है वो 5 to 6% क्या होगा, ऊपर जाता है, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको 2 या 3% का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो वो टारगेट आपका उसी दिन आपको बुक करना है, उसके हिसाब से आपको क्या होना है, देखना है, ठीक है। और आपको कोई चार्ट पैटर्न 2 बजे मिल रही है, तो 2 बजे इंट्राडे में आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो अपना टाइम फ्रेम क्या होगा, 10 या 15 मिनट का रखो, ताकि वो आपका क्या हो जाए, उसमें मिल जाए। अगर आप 1 आवर में देख रहे हो और अभी 1 घंटे बाद ही मार्केट क्लोज होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करो, ट्रेड लोगे तो भी आपका जो टारगेट है वो अगले दिन आएगा, ठीक है। ये सभी छोटी चीजें आपको क्या करना है, दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। जितना अब 1 आवर में आप देख रहे हो, अगर वो 12 बजे पैटर्न मिली है आपको, तो मैक्सिमम आपके पास 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स में स्टॉक कितना जा सकता है, तो वो आपको कैंडल की साइज के ऊपर से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, अगर बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो मैक्सिमम 2-3 कैंडल और बन सकती है, ठीक है। तो सबसे आप इंट्राडे के लिए 30 मिनट 15 मिनट, अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो, टारगेट अपना कितना होना चाहिए, मिनिमम जितना बड़ा, जैसे कि इसमें मेरे को टारगेट देखना है, टारगेट कहाँ से कितना होगा, ये जो गैप है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना है 572 से लेके मिनिमम 25 का ये डिस्टेंस है, तो 25 का 25 इंट्राडे में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरा ये जो टारगेट है वो पोजिशनल के लिए मेरा कितना होगा, यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर मैं अपना टारगेट रख सकता हूँ। लेकिन इंट्राडे में अगर आप उसको ले रहे हो, तो इंट्राडे में टारगेट आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्केट के क्लोजिंग के हिसाब से आपको क्या करना, अपना टारगेट रखना है, ठीक है। मिनिमम मैं टारगेट कितना रख रहा हूँ, आफ्टर ब्रेकआउट मैंने बताया 3 या 4% स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 2 या 3% के हिसाब से आप अपना क्या करो, इंट्राडे के लिए टारगेट रखो, और स्टॉप लॉस भी क्या रखो, उसके हिसाब से रखो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे में अगर आप उसको 1 आवर में यूज कर रहे हो, 30 मिनट में कर रहे हो, 15 मिनट में कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी क्या हो जाते हैं, कम या बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई 1 आवर में पैटर्न मिली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टॉप लॉस है वो 1 आवर के हिसाब से मेरे को स्टॉप लॉस 563 पे आ रहा है, और एंट्री कितनी हो गई, 575 पे एंट्री ली है, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया है। तो आपको स्टॉप लॉस को कम करने के लिए आप देखो कि वो कम टाइम फ्रेम में आपको कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको कम टाइम फ्रेम में देखूं, 15 मिनट में देखूं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 572 पे हो जाएगा, और 1 आवर में अगर मैं उसको लेके चलूं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, 564 है। तो आप इंट्राडे के लिए ले रहे हो, तो स्टॉप लॉस क्या करो, मिनिमम रखने के लिए ट्राई करो, ठीक है, वरना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और टारगेट क्या होगा, उस दिन अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, सेफ साइड रखना है, तो आपको उसके हिसाब से क्वांटिटी रखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल के अगर आप 1000 क्वांटिटी हर रोज आप इंट्राडे के लिए यूज करते हो,
ठीक है, कोई भी कॉल में आप 1000 क्वांटिटी यूज कर रहे हो और आप 1 आवर में देख रहे हो और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो बेटर क्या करो, 300 क्वांटिटी यूज करो। ठीक है, स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, उसके हिसाब से आपने अपनी क्वांटिटी कम कर दी है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो एक ही चीज हुई, या आपने क्वांटिटी कम कर दी है या फिर क्या करो, स्टॉप लॉस क्या कर दो, कम कर दो। अगर क्वांटिटी आपकी ज्यादा है तो स्टॉप लॉस कम रखो, और क्वांटिटी आप कम ले रहे हो तो स्टॉप लॉस आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो यह हुआ इंट्राडे के लिए। उसी तरह पोजिशनल के लिए आपको क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम 1 डे, 1 वीक और 1 आवर तक आप क्या कर सकते हो, पोजिशनल के लिए आप अपना रख सकते हो। तो उसके हिसाब से आपका टारगेट भी क्या हो जाएगा, उतने दिन में आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल के मैं 1 डे में देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है, ठीक है, अब मैं पोजिशनल के लिए अगर रखना चाहता हूँ तो मेरा मिनिमम क्या होगा, 600 अगर मैं टारगेट रख रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो कितना मेरा टारगेट कहाँ तक, 620 तक अगर मेरे को रखना है तो कितने दिन में आएगा मिनिमम, तो यहाँ से 5-6 कैंडल गिन के चलो, अगर 1 डे में गिन रहे हो तो मतलब मेरे को पूरा 10 दिन मिनिमम मेरे को क्या होगा, ये टारगेट आने में लगेगा। अगर आप 1 वीक में देख रहे हो, या फॉर एग्जांपल के कोई 1 वीक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो 1 वीक मतलब अगर ऐसे कैंडल बनने में पूरे एक कैंडल मतलब पूरा एक वीक चला गया, ठीक है, तो ऐसे 5 कैंडल बनने के बाद आपका टारगेट आने वाला है, तो मिनिमम आपको कितने हुए, पूरा 1.5 मंथ, 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ में आपका क्या होगा, टारगेट आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो जनरल है आपको पता होनी चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या करना है, टारगेट रखना है, और टाइम फ्रेम सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जिसमें चार्ट पैटर्न बन रही है वो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप रख सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो 1 आवर का आप यूज करोगे तो उसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, चार्ट पैटर्न अगर आपको 1 आवर में दिखी है तो स्टॉप लॉस खाली कम करने के लिए आप उसको 15 मिनट के जो कैंडल का जो लो है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस कम कर सकते हो। और बेटर है कि अगर आपको स्टॉप लॉस कम नहीं कर रहे हो तो क्वांटिटी कम कर दो। ठीक है, तो वो भी चलेगा। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि टाइम फ्रेम का जो प्रॉब्लम्स है, वो टाइम फ्रेम आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से आपका टारगेट, स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा। और देखो कि कितने बजे ये टाइम फ्रेम बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के 1 बजे अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न मिल रही है तो मार्केट क्लोजिंग होने में खाली 2 ही घंटे बाकी है, तो वो 2 घंटे में आपका टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, मार्केट के एंडिंग टाइम में इंट्राडे ना करो तो बेटर है, क्योंकि जो टारगेट है वो अगले दिन आएगा, तो और आपको इंट्राडे में आप ले रहे तो ये सभी छोटी छोटी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट सेशन में हम फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है।